ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज है 6/7/2026 और आज विशेष सोमनत्ति के लिए ज्ञान चिंतन में आज बाबा ने विशेष डेड साइलेंस की बात कही है। और हमारा जो फाउंडेशन है, जैसे कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए बहुत सारी सामग्री यूज़ की जाती है, हर चीज़ देखा जाता है किस तरह बिल्डिंग को मजबूत किया जाए। तो वैसे हमारे जीवन रूपी जो बिल्डिंग है, पूरे क्लब जो चलती है, हम आत्मा भले शरीर चेंज करती रहती है लेकिन आत्मा तो पार्ट बजाती है अलग अलग शरीर लेके, लेकिन उसका फाउंडेशन अभी मजबूत होता है। जो फाउंडेशन मजबूत करने की विधि भी बाबा ने बताई, क्या विधि है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे पाल भाई। खासकर बाबा ने आज कहा है कि जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ और अशरीरी बन जाओ और बाप को याद करो। परमात्मा पिता को याद करने के लिए आत्मा बनो, अशरीरी बनो और परमात्मा को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। वो थोड़ा बताइए, डेड साइलेंस की बहुत परिभाषा और बहुत इसका अभ्यास भी करते हम लोग और उसकी अनुभूति भी करते, तो किस तरह और भी लोग इसमें डीप में जाए और कैसे डेड साइलेंस का अनुभव करें, वो थोड़ा बताइए। आज 6 जुलाई 2026 है ईश्वर भाई जी। आज जैसे कि बाबा ने कहा जी स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में, जी जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। डेड साइलेंस माना गहन शांति की अनुभूति, जी, एकदम डीप साइलेंस, गहरी शांति में चले जाना। तो इसमें लोग हम जो पाल भाई योग में जो गीतों का आधार लेते हैं, कमेंट्री का आधार लेते हैं, कोई म्यूजिक का आधार लेते हैं, इसकी आवश्यकता है फिर इस अवस्था के लिए? ये जो परम धाम की अवस्था है, जी, जैसे बाबा ने अभी कहा, जी, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, तो इस शरीर से आत्मा बाहर नहीं निकलती है। जी, आत्मा के जो ऑर्गन्स है, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करती है। आत्मा का जो ऑर्गन्स है, और बुद्धि के द्वारा फिर आत्मा अशरीरी बन जाती है। अशरीरी बन अशरीरी बाप को याद करती है। आत्मा इस शरीर से नहीं निकलती है। तो जब डीप साइलेंस की अवस्था होती है, उस समय आपको ये गीत संगीत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा। और जैसे बाबा ने कहा अशरीरी बन बाप को याद करो। अशरीरी बन मतलब बिल्कुल शरीर के भान से मुक्त। जैसे ये शरीर है, इससे बिल्कुल बुद्धि के द्वारा अपने को इस शरीर से भिन्न बिंदु रूप में स्थित बिंदु बन बिंदु बाप को याद जब करते हैं, उसको कहा जाता है अशरीरी अवस्था। जी। और वहाँ से फिर सारे विश्व को आप साकार दे सकते हो। तो उस अवस्था में जब रहते हैं तो बहुत डीप साइलेंस की अवस्था रहती है। सिर्फ मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, और कुछ संकल्प चलता है, एकदम शुद्ध संकल्प चलते हैं आत्मचिंतन के, परमात्म चिंतन के। तो वो एकदम जब शुद्ध संकल्प चलते हैं तो एकदम जैसे घने जंगलों में जाते हैं तो सी करके आवाज आती है ना, ऐसे जब डेड साइलेंस की अवस्था होती है तो कानों में ऐसा जैसे सीटी बजता है, इस तरह का आवाज आता है। जी। तो अशरीरी बिंदु बन बिंदु बाप को याद करके फिर आत्मचिंतन परमात्म चिंतन करते हैं तो एकदम साइलेंस की अवस्था हो जाती है। उसको कहा जाता है डेड साइलेंस, अर्थात गहरी शांति की अनुभूति, गहन शांति की अनुभूति। बहुत अच्छा पाल भाई। आज जो क्वेश्चन है, जो तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन जो मजबूत करते हो, तो उस मजबूती का आधार बाबा ने बताया, वो थोड़ा बताइए। अपना फाउंडेशन अभी जैसे बाबा ने आज कहा है, जी, फाउंडेशन हमारा है स्वराज्य लेने का, जैसे बाबा ने कहा। जी। तो स्वराज्य का फाउंडेशन मजबूत बनाने के लिए बाबा ने बताया पवित्रता के आधार से हमारा फाउंडेशन मजबूत होता है। जी। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है, उतनी मजबूती आती है। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। जी। तो जैसे पवित्रता का आधार से स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, स्वराज्य का फाउंडेशन मजबूत बनता है। जैसे बाबा कहता है ना, स्वराज्य अधिकारी सो भी स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी बनने का आधार है पवित्रता। जी। जब हम पवित्रता अर्थात हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाती है,
हमारी वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो जाती है, कर्म से सुख देना सुख लेना हो जाता है, सहयोग देना सहयोग लेना होता है। जब हमारी दृष्टि आत्मिक होती है तो हर आत्मा के प्रति हमारी नजरिया जो है बदल जाता है। दृष्टि आत्मिक होते ही जैसे दृष्टि होती है वैसी वृत्ति होती है। मान लीजिए मैंने आपको आत्मा देखा जी, आत्मा देखते ही क्या होगा, ये आत्मा है, मेरा भाई है, ये दैवी कुल के देव आत्मा है, दैवी गुणों को धारण करने वाली श्रेष्ठ संगम योगी ब्राह्मण आत्मा है। ये सब चिंतन चले गए। कौन सी आत्मा है? संगम योगी ब्राह्मण आत्मा है, देवी देवता बनने वाली आत्मा है, स्वराज्य अधिकारी आत्मा है, अभी भगवान को पहचानने वाली श्रेष्ठ संगम योगी ब्राह्मण आत्मा है। मेरी दृष्टि आत्मिक होते ही फिर मेरी दृष्टि आत्मिक हुई तो मेरी वृत्ति बदल गई आपके प्रति, सब शुभ भावना शुभ कामना की हो गई। फिर जब मैं जान गया कि आत्मा है, मेरा भाई है, तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो जी। तो पवित्रता के आधार पर ही हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो स्वराज्य का फाउंडेशन मजबूत पवित्रता से होता है जी। और इतना मजबूत हो जाता है, अभी पवित्रता का सागर शिव बाबा आकर के हम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। पवित्र बना करके स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत कर देते हैं जो आधा कल्प अर्थात 2500 वर्ष कोई हिला नहीं सकता जी। वहाँ तुम्हारा राज्य कोई छीन नहीं सकता बोलता है। अर्थात जो स्वराज्य अधिकारी है वही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है, उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता आधा कल्प जी। बिल्कुल। फिर आज बाबा ने कहा है, गीत बजा है ओम नमः शिवाय जी। आज बाबा ने मुख्य रूप से शांति के ऊपर ही बात किया है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो अर्थात डेड साइलेंस में रहो जी। जैसे कोई मनुष्य मरते हैं तो शांति हो जाती है, क्योंकि उस समय सब साइलेंस हो जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, वायुमंडल भी शांत हो जाता है, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो जाता है। यहाँ भी तुम जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो यह है सच्ची शांति, और दुनिया वाले तो शांति को जानते नहीं, चुप रहने को ही शांति समझते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हमारा तो शुद्ध संकल्प में स्थित रहना ही शांत होना है। डेड साइलेंस का अर्थ तो लोग जानते ही नहीं। बाबा कहता है तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है, दुनिया को पता नहीं है। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं, हमारा स्वधर्म है शांत जी। हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, उनको यह पता ही नहीं है, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए, आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है, इसलिए आत्मा को मालूम नहीं, इसलिए कहती है शांति चाहिए। अभी तुम बच्चों को पता है हमारा स्वधर्म शांत है, तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, आत्मा ही सब कुछ बनती है जी। फिर बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं, अपने परमपिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं, तुम आत्मा को राजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं, इसको राजयोग कहा जाता है। राजयोग के द्वारा राज्य देते हैं, परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। वास्तव में आत्मा मेल है, आत्मा बाप का बच्चा हूँ, आत्मा ही कहती है, तो मेल है तो फिर वर्षा मिलता है जी। फिर बाबा ने कहा शिव के मंदिर के लिए बताया। शिव ज्योति स्वरूप है ना, ज्योतिर्लिंग कहते हैं, तो सबसे जास्ती घंटा शिव के मंदिर में बजते हैं, उनको जगाते हैं। बाबा कहते हैं जगाने की तो कोई बात नहीं है। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं, घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो जी। फिर बाबा ने कहा शांति के लिए एक रानी का कहानी है ना, रानी स्नान करने गई थी और गले में ही माला पड़ा था, कपड़े पहनने के बाद देखती मेरा माला कहाँ है, मेरा माला कहाँ है। एक्चुअल में शांति हमारा स्वधर्म है, हमारे अंदर ही है। जैसे वो हिरण का उदाहरण देते हैं ना, उसकी कस्तूरी उसके नाभि में है जी। लेकिन खुशबू आती है तो सारा जंगल छान मारती है और है उसके नाभि में ही, और दौड़ते 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 कहीं नहीं मिलता है तो क्या होता है, कहाँ से आ रहा है, खुशबू कहाँ से आ रहा है करके प्राण त्याग देती है। उसी प्रकार शांति हमारे अंदर है, शांति को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपने आप को जान जाते हैं मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा को जानने से मन क्या है, संकल्प क्या है, बुद्धि क्या है, हमारे संस्कार क्या होने चाहिए, ये चीज़ को हम जब जान जाते हैं और उसको एम्पावर करते हैं, जो बाबा जिसको कहता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई उसको चार्ज करो, तो मन शक्तिशाली बन जाता है, जिसको विल पावर कहते हैं। बुद्धि दिव्य बन जाती है दिव्य गुणों से,
संस्कार हमारे सहयोग के, सुख देने के संस्कार बन जाते हैं। तो जब जान जाते हैं कि मेरा मन अभी जो अशुद्ध संकल्प करता है, जब वो शुद्ध संकल्प हो जाता है तो शांत हो जाती है अवस्था हमारी। बहुत अच्छा आपने विधि बताया, बाबा ने भी इसमें क्लियर किया है। और बाबा ही हमको जीते जी डेड साइलेंस का अनुभव कराता है इस शरीर में रहते हुए। लेकिन दुनिया में लोग बोलते हैं कि मरने के बाद ही शांति मिलती है। तुमको बेचारों को ज्ञान ही नहीं है परमात्मा जो हमको भी नहीं था पहले, क्योंकि हम कई शांत जगह पे, जब कहीं हिल स्टेशन लोग जाते शांति के लिए, कहीं नई जगह स्थान पे जाते तो बोले शांति मिलती है, लेकिन वो टेम्पररी होती है। लेकिन परमानेंट जीवन में सुख शांति चाहिए। तो बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, और जब परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, शांति का सागर है, उसे शांति की किरणें शक्ति और आएगी तो आत्मा भी डेड साइलेंस हो जाती है। तो बहुत अच्छी विधि है पाल भाई जो आपने डिटेल बताया इसके बारे में। तो बाबा ने कहा आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है जी। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। बाप ने समझाया है, सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। बिल्कुल। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे, यह ज्ञान का असर किसको होता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ। यह स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का परिवर्तन हो, नई सृष्टि आएगी जी। फिर बाबा ने कहा अभी फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य को, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है। यहाँ राजाई तो कुछ है नहीं, आज राजाई है, कल कोई चढ़ाई करता है खलास हो जाता है। फाउंडेशन का कोई का है नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं, आज है कल मर जाए तो चला जाता है। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। तो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारी राजाई का फाउंडेशन पक्का है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला न सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके, ऐसी बात सही देते हैं जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। बाबा कहता है तो आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना, निश्चय नहीं है तो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं बनेंगे, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा भारत ही पवित्र था, अभी अपवित्र है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवताओं के आगे गाते हैं। शिव की महिमा अलग है, वह ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सदगति करने वाला है, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिसे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। फिर बाबा ने कहा बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। श्री कृष्ण को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी राजाएं होते हैं। कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 हैं, 108 हैं, आगे चल पता पड़ जाएगा। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में ज्ञान जो देना है वो अभी दे देंगे, जो जिएंगे वह ज्ञान, जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे, देना ही है। ड्रामा में नूंद है, परमात्मा का भी पार्ट है, वह ज्ञान देने का पार्ट अभी नूंधा नहीं है। जो ज्ञान जिस समय देना होता है उसी समय देता है। यहाँ बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो, ऐसा याद करो जो अंत काल में और कोई की स्मृति ना आए। फिर बाबा कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। बाबा उदाहरण देता है, कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता। इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना, कलयुग में स्वर्ग है ही नहीं है, भले आपस में प्यार से रहते हैं। सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होते नहीं, नाम ही है स्वर्ग, वहाँ सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। बहुत अच्छी बात। तो बाबा ने इस तरह से आज मुख्य मुख से साइलेंस के ऊपर ज्यादा बोला है, स्वराज्य का फाउंडेशन डेड साइलेंस, इसके ऊपर ही आज की बाबा हम बच्चों की खिदमत करता है तो हमें भी खुदाई खिदमतगार बनना है। और बहुत अच्छी बात है बाबा ने उसकी फाउंडेशन पक्का करना है, मेन बात है कि अभी अपना फाउंडेशन मजबूत करने के लिए
खास बाबा ने बोला है कि आत्मा समझना है खुद को, आत्माभिमानी बनना है और स्वराज्य लेने के लिए पाल भाई खास पवित्रता का जो फाउंडेशन है, मेन फाउंडेशन, उसको मजबूत करना है। और जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन भी बनना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ आत्माभिमानी बनना है और डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। तो ये मुख्य बातें आज थी, आज की जो मुरली में। हाँ। और आपने डिटेल्स के बारे में बताया है, तो थोड़ा आज का वरदान भी बताइए। आज का वरदान में बाबा ने कहा है, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ जी स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जी सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जी जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। जी सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है, संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। जो अभी हमारे दुखदाई संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, कलयुगी संस्कार हैं, उन संस्कारों का हम संस्कार करेंगे, अर्थात दैवी संस्कार धारण करेंगे जी, तब हमको सत्कार मिलेगा जी। लेकिन सत्कार हम आंतरिक परिवर्तन करेंगे, मन से परिवर्तन करेंगे, तब वो लोग अंदर से नमस्कार करेंगे, मानसिक रूप से करेंगे। बाहर से तो नमस्कार कर देंगे, लेकिन मन से, अंदर से, उनके दिल से नमस्कार करना, अर्थात झुकना, सम्मान करना, शुभ भावना निकलना, उसके लिए बाबा कहता है अपने संस्कारों का संस्कार करेंगे तब वो अंदर से मानसिक रूप से नमस्कार करेंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब छूट जाएंगे। ऑटोमेटिक रास्ता बन जाता है। वो लोग घर लौकिक वाले जो हद के रिश्तेदार हैं वो ऑटोमेटिक सहयोग करते हैं अगर बेहद की सेवा का लक्ष्य रखेंगे आप तो। फिर बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में बोला है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करें। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी जी। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, क्योंकि ज्वाला मूर्त और अभी प्रेरक, ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं स्वयं ही ज्वाला रूप नहीं बनी है, सदा फिर जलती है अग्नि, फिर शांत हो जाती है। तो जब सदा ज्वाला रूप बनेंगे जो आधार मूर्त आत्माएं परिवर्तन के, तब परिवर्तन। बिल्कुल सही बात। ठीक है ईश्वर भाई, थैंक यू। ओम शांति।